सबका स्वागत है मेरे चैनल ओनली स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की गठन एवं भारत के वर्तमान संविधान निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत शासन अधिनियम एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की अखिल भारतीय संघ इसकी स्थापना की गई। इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसने केंद्र और इकाइयों, राज्य एवं रियासतों के बीच 3 सूचियों को विभाजित किया। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई, जिसके माध्यम से वायसराय उन विषयों पर निर्णय ले सकता था जो कि किसी भी सूची में नहीं थे। हालांकि ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इस संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से शासन का अधिकार दे दिया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, यानी गवर्नर को राज्य का विधान परिषदों के उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दी गई। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था, विधानसभा और विधान परिषद लागू की गई। ये द्विसदनीय व्यवस्था थी जिसमें विधानसभा और विधान परिषद थी 11 में से 6 राज्यों में, जिसमें थे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद रखी गई थी। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। परिणाम से संघीय विषय को स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभक्त करना पड़ा। हालांकि ये कभी लागू नहीं हो सका। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिकता का प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 में। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली में। इस अधिनियम द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की एक सभा मिल गई। इस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश संसद की अनुमति अनिवार्य थी। बर्मा, जो कभी अंग्रेजों का अंग था, उसे भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें।